नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल मैथ विद वाई के सर में। आज हम अंक की क्षमता सेक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे 2 पैर तथा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करना। आइए एक प्रश्न से समझते हैं। एक बगीचे में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। इनके कुल पैरों की संख्या 90 तथा कुल सिरों की संख्या 35 है, तो खरगोश की संख्या बताइए। तो देखिए, सिर कितने हैं? 35। अगर मान लिया हमने प्रत्येक के 2-2 पैर होते, क्योंकि इसमें खरगोश के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2, तो हम मान के चल रहे हैं प्रत्येक के 2-2 पैर होते तो पैरों की संख्या होती 70। लेकिन पैरों की संख्या कितनी दी है? 90 दी है। तो कितने पैर फालतू हैं इसमें? घटा दीजिए 70-90 में से आएंगे 20 पैर फालतू हैं। तो 20 पैर किसके होंगे? जिसके 4 पैर हैं उसी के तो होंगे। तो ये 2-2 पैर किसके बचे? हमने 2-2 पैर लिए थे, तो 2-2 पैर खरगोश के बचे। तो यहाँ हम खरगोश की संख्या निकाल सकते हैं। खरगोश कितने होंगे? 20 पैर बचे हैं। 2-2 पैर तो उसके साथ आ गए पहले ही, 2-2 पैर और होंगे, तो 2 से इसको काट दीजिए 10। तो खरगोश की संख्या कितनी आ गई? 10। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर आपका। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, दूसरे तरीके से देखिए कैसे समझ सकते हैं। कुल संख्या कितनी है? 35। हमने मान लिया कि खरगोश x हैं और कबूतर 35 माइनस x होंगे, क्योंकि 35 है टोटल, 35 माइनस x। अब ये देखिए, खरगोश के 4 पैर होते हैं तो हम इसमें 4 की गुणा कर देंगे, यानी कि 4x प्लस कबूतर के 2 होते हैं तो इसमें हम 2 की करेंगे कबूतर की संख्या में, 35 माइनस x। ये पैर बन गए। टोटल पैर कितने दिए हैं? 90 दिए हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4x प्लस 35 दूनी 70 और यहाँ 2x बराबर 90। 4x से 2x गए तो कितने बचेंगे? 2x प्लस 70 बराबर 90। 70 घटा देंगे, 2x बराबर 20। तो x बराबर कितने मिल गए आपको? 10। यानी कि खरगोश की संख्या आपकी 10 है। यहीं आपसे कबूतर की पूछ लेते तो आप 35 में से 10 घटा देते, कबूतर की संख्या कितनी आ जाती? 35 माइनस 10 इजिकल टू 25। तो लेकिन हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है? खरगोश की संख्या। तो कितनी है? 10। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। एक स्थान पर कुछ मुर्गी तथा कुछ बकरी हैं। मुर्गी की कितनी पैर होती हैं? 2। बकरी के 4 होते हैं। कुल पैरों की संख्या 80 है तथा सिर कितने हैं? 30। तो डायरेक्ट मेथड से करेंगे हम, शॉर्टकट मेथड से। 80 हैं पैर, अगर प्रत्येक के 2-2 पैर होते तो 30 इंटू 2 60 पैर होते, लेकिन पैर कितने दिए हैं आपके? 80। तो 80 में से 60 घटा दीजिए, कितने आ जाएंगे? 80 में से 60 गए तो 20। तो ये कौन से जानवर की संख्या होगी? जिसके 4 पैर हैं उसकी। कैसे? 2 से डिवाइड करके। 30 दूनी 60, 80 में से 60 गए तो कितने बचेंगे आपके? 20 और 2 से काट देंगे तो 10। तो आएंगे 4 पैर वाले जानवर। 4 पैर वाले कौन से हैं? बकरी 10 हैं। तो मुर्गी कितनी होंगी? 20 होंगी। आपने पूछा है मुर्गी तथा बकरियों की संख्या, तो कितनी होगी? 20, 10, क्योंकि 10 तो आपकी बकरी हो गई। मुर्गी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मुर्गी 30 में से 10 घटा देंगे, तो कितने आएंगे आपके? 30 में से 10 गए तो 20। तो 20 तो आपकी हैं मुर्गी और 10 हैं बकरी। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आपके दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, हस्तमिलाप यानी कि हैंडशेक पर आधारित प्रश्न। किसी पार्टी में या क्रिकेट टीम एक दूसरे से मैच खेलती है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने प्रकार होंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो इसके लिए फार्मूला है NC2 इजिकल टू n(-1)/2। देखिए ये कैसे जनरेट किया, पहले इसको भी समझते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा NCR, क्रमचय संचय वाले चैप्टर में। तो ये होता है फैक्टोरियल n, इसका प्रसार होता है फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। यहाँ पर क्योंकि हाथ मिलाएं या गेम खेलें एक दूसरे से टीम में, तो 2 टीम खेलेंगे या 2 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे, तो यहाँ r की वैल्यू 2 रखेंगे हम, NC2। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? ऊपर फैक्टोरियल n, नीचे फैक्टोरियल 2 और यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल n-r।
2। ठीक है, और इसको खोलेंगे हम, देखिए थोड़ा, हाँ, NC2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 n-2 फैक्टोरियल n को 2 पद तक खोल दें, n अगला पद लिखेंगे तो एक घटाते हुए लिखते हैं इसमें n-1, एक और लिखें n-2। हमने यहीं पर रोक दिया क्योंकि नीचे कटने के चांस है। फैक्टोरियल 2 को खोलेंगे तो 2 × 1 और फैक्टोरियल n-2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपका, यही बचा जो आपका फॉर्मूला था, n-1/2 का। ये प्रश्न समझते हैं। प्रश्न है आपका, किसी क्रिकेट प्रतियोगिता में 6 टीमों ने हिस्सा लिया, n बराबर क्या है यहाँ 6। प्रत्येक टीम एक दूसरे से केवल एक मैच खेलती है, तो इस प्रकार कुल कितने मैच खेलेगी। तो फार्मूला लगाएंगे NC2 = तो 6 है n की जगह 6C2। क्या फार्मूला बताया था, n की जगह 6 लगाएंगे, n-1 6 1/2 6 में से 1 गया तो 5/2, 2 से इसको 3 बार काट दें तो 3 पंजे 15। तो इस प्रकार कुल कितने मैच खेले जाएंगे, 15। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति उपस्थित हैं, प्रत्येक एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं। यदि कुल 120 बार हाथ मिलाया जाए तो कुल कितने व्यक्ति थे। यहाँ पर आपको n निकालना है। कितनी बार हाथ मिलाया, 120, तो यहाँ लिखेंगे 120 = n-1/2। क्योंकि आपकी ये संख्या आपको दी है, n निकालना है। 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दें, कितने हो गए, 120 दूनी 240, इधर कर लीजिए n² - n। इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा आपको, इसी के फैक्टर कर लो 240 के, या इस प्रकार देख लीजिए थोड़ा शॉर्ट, 120/2, 2 की इधर करेंगे 240 हो जाएगा n+1। 240 के फैक्टर कर लेंगे हम 16 × 15, तो n+1। तो n बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ से तुलना करेंगे, n बराबर 16, सॉरी n-1 आता है यहाँ, क्या आएगा, n बराबर 16। तो आपका कौन सा ऑप्शन, सी। या आप डायरेक्ट ऑप्शन से ले सकते हैं। देखिए कैसे, 120 बार हाथ मिलाए गए हैं, यहाँ आपका n-1/2। अब n की जगह इनमें से ऑप्शन रख के देखें, जैसे हमने ऑप्शन सी उठा लिया और इसमें रख दिया n की जगह 16 × 16 में से 1 गया तो 15/2, 2 से यहाँ काट देंगे, 8 बार 15 × 120, दोनों साइड इक्वल आ गई, 120। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।